हैं। तो कई लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए, सवाल पूछे हैं, तो थैंक यू सो मच आपका, आपने इतने सारे सवाल पूछे। तो आज मम्मी अपना एक फर्स्ट Q&A ब्लॉग बनाएगी। अगला कमेंट है, जय श्री कृष्णा, राम राम जी। हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच आपका, और आप लोग भी हमेशा खुश रहो। आप तो मैं आप मम्मी को ना कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी और मम्मी उनका जवाब देगी। तो मम्मी, मेरी कोई बहन नहीं है। तो नया है, तो एक कमेंट थी कि अपने भाई से लास्ट बात कब हुई। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आप लोगों का स्वागत है मम्मी के यूट्यूब चैनल आशा केदार घाटी व्लॉग में। तो आज आप लोगों के सामने एक फर्स्ट Q&A व्लॉग होने वाला है मम्मी का, जिसमें कि मम्मी ने एक पोस्ट डाली थी और कहा था कि आपके मन में जो भी सवाल हैं आप वो कर सकते हैं। तो कई लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए, सवाल पूछे हैं, तो थैंक यू सो मच आपका, आपने इतने सारे सवाल पूछे। तो आज मम्मी अपना एक फर्स्ट Q&A ब्लॉग बनाएगी। इससे पहले मम्मी ने ना कोई Q&A ब्लॉग नहीं बनाया। तो चलिए जी, Q&A ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो सवाल पूछे उनका जवाब देती हूँ। क्या क्या पूछे आप लोगों ने? तो आप लोगों ने पूछा है कि आपकी एज कितनी है। तो मेरी एज है 50 साल। और एक कमेंट आ रखी थी मेरे को कि बहुत अच्छी हो आप, बहुत सुंदर हो और आप अच्छे ब्लॉग बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो अच्छे कमेंट किया है। अगला कमेंट है, जय श्री कृष्णा, राम राम जी। तो मैंने तो पहले नहीं बोलती थी मैं, तो आप लोगों ने बहुत सारे जय श्री कृष्णा राधे राधे बोला, तो मैंने भी अब ब्लॉग पर वैसे ही बोलती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए जो आप लोग हमको बहुत चीज़ें सिखा देते हैं कमेंट के द्वारा। मतलब तो अगला कमेंट है, आप हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच आपका, और आप लोग भी हमेशा खुश रहो, आपका और आपका पूरा परिवार। अगला कमेंट है, आप गर्मी में स्वेटर क्यों पहनते हो? मम्मी को बोलो तुम्हारी नानी लोग बहुत अच्छे हैं, जिससे प्यार करते हैं उनसे गुस्सा होते हैं। आंटी बहुत अच्छी है, सभी को मेरा प्रणाम कहना। मैं सीमा बड़वा से आपकी वीडियो रोज़ देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियो। तो थैंक यू सो मच, आप हमारा व्लॉग देखते हैं, मतलब मेरी मम्मी का व्लॉग, मेरा व्लॉग देखते हैं। थैंक यू सो मच आपका। बाकी बात रही गर्मी में स्वेटर पहनने की, तो अब पहाड़ों में ठंडा स्टार्ट हो गया है, तो स्वेटर पहननी ज़रूरी होती है। बिना स्वेटर के तो पहाड़ों में कुछ काम ही नहीं होता है। और आजकल तो बाकी गर्मियों के टाइम तो हम पतली स्वेटर पहनते हैं, लेकिन गर्मी नहीं होती है उतना। बाकी थैंक यू सो मच आपका, आप व्लॉग देखते हैं। अगला कमेंट है, क्या आपका गांव सोमप्रयाग के पास है क्या? तो नहीं, हमारा गांव ना सोमप्रयाग से काफ़ी पीछे है। तो कहीं लोगों का कमेंट है कि अपने परिवार की बातें बाहर मत बोला करो, और हम तो जो अपनी रियल लाइफ है वो ही बोल देते हैं, क्योंकि हम बढ़ाव चढ़ाव के कुछ नहीं बोलते हैं। तो मैं आप मम्मी को ना कमेंट पढ़ के सुनाऊंगी और मम्मी उनका जवाब देगी। तो मम्मी सुनो कमेंट। आप कभी हिमाचल आए हो घूमने? आंटी जी कुल्लू मनाली में। आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, डेली आपके वीडियोस का वेट करता हूँ। आपकी भी, मोनिका सिस्टर की भी। मुझे आपसे मिलना है, आपसे और मोनिका से। मेरी कोई बहन नहीं है। तो नया है, हम कभी अभी हिमाचल नहीं गए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है, घर पे ऐसे बिजी रहते हैं और घर में बहुत सारी जिम्मेदारी है। पहले ये स्कूल पढ़ाई इंटर तक, अब ये कॉलेज कर रहे हैं और घर में हमारी खेती बाड़ी है, गाय भैंस है और बहुत सारी जिम्मेदारी है। अभी अभी कहीं घूमने नहीं गए हैं। तो एक कमेंट थी कि अपने भाई से लास्ट बात कब हुई। तो भाई तो एक दो तो कर ही लेते हैं फ़ोन पर, एक दो की बात है। लास्ट हुई कि मोनिका का यूट्यूब चैनल का मोनेटाइज हो, उसके बाद से कोई कॉल ही नहीं हुई। और एक कमेंट थी कि प्रियंका योगी तिवारी अब ये इतनी बड़ी यूट्यूबर है तो अपनी हेल्प तो वो अपने लिए भी करेंगे तो बहुत है। वो एक पूछते नहीं है
तो वो करने की तो बड़ी बात है। तो आप लोग बोल रहे थे कि अपने भाइयों के बारे में ऐसे मत बोलो, बहुत अच्छे हैं। तो वीडियो पर दिखने के लिए सब अच्छे होते हैं और अंदर कुछ और होते हैं। तो आप लोग बोल रहे थे कि काली को लेने गए तुम, तो अपनी मम्मी को क्यों नहीं मिलने गए? तो काली तो ऊपर बुग्यालों में थी, वो तो मेरी बुआ को तो बुआ थी गांव में, तो उन्होंने बांधी और तब आया फ़ोन भाई की बीवी का। तो वो एक फ़ोन करने के लिए तैयार नहीं है। तो वो मम्मी तो नीचे ही रहती है और मम्मी तो कभी आएगी हमारे यहाँ और इधर उधर रहती है मम्मी, और वो भी केमड़ा में। तो टाइम नहीं था, हम एक दिन के लिए गए, आज गए, कल काली को वापस ले आए थे। और अगला कमेंट आ रखा है कि काली को कब छोड़ा बुग्याल में? तो काली को 6 महीने हो गए थे बुग्यालों में। तो मामी जी और मामा जी रहते थे बुग्याल में, उनके पास छोड़ी थी हमने काली। तो अब काली 6 महीने के बाद घर आ गई। और एक कमेंट आ रही है कि आपके मैके में इतनी जायदाद है तो आपको सारा हमारा सारा ऊपर वाला है। सब कुछ जिसने हमारे बच्चे पाली है और इतने बड़े कर दिए है। और मेरी भी अपने ससुराल में खेती बाड़ी है, मकान है। जब मेरी शादी हुई तो एक कमरा था हमारा भी, और बहुत सारे कमरे बना दिए हमने अपने ससुराल में, बहुत मेहनत की। और अब मैके में क्या, जब से मतलब शादी हो गई तो मैका तब तक है जब मैके में है, और जब से शादी हो गई तब से अपना घर ससुराल में होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ना अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। बाकी मम्मी ने भी सब सवालों के जवाब दे दिए हैं। अगर कुछ सवाल छूट गए होंगे तो दिल से माफ़ी चाहते हैं। बाकी अभी मम्मी है ना घास के लिए चली गई है, मतलब जाने वाले हैं मैं और मम्मी। तो एक कमेंट आ रखी थी कि आपके पति के मतलब 5 भाई हैं, तो 5 भाई तो पांडव भी थे। तो क्या करना 5 भाइयों का, जब कोई मतलब दुख के टाइम पर कोई काम नहीं आए। तो जो श्री कृष्ण भगवान था वो एक ही था, और यही बात है। तो हमारी उस समय से जब से इसके पापा मतलब ख़त्म हुए तो तब से किसी ने हमको सहारा नहीं दिया। तो अपने तो उस समय दिखते हैं जिस समय मतलब दुख रहता है, मतलब जब इतने बड़े मतलब वो आए हमारे पर, तो कोई नहीं आए हमारे घर पर, पूछने तक भी नहीं आए कि क्या तेरे बच्चे खा रही हैं, क्या कर रही है, मतलब किसी ने नहीं वो किया। तो क्या करना उस 5 भाइयों का। तो आप लोग बोलते हैं परिवार की बात है बाहर मत बोलो, तो हम तो अपनी फैमिली मानते हैं, हम जो भी है तो आपको वीडियो के माध्यम से बता देते हैं, ये है वो है सब कुछ। तो आज की वीडियो को भी हम इतने ही रखते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपना ख्याल रखें।